के मुख्य समाचार आज शुक्रवार 24 जुलाई के। अन्यथा कर्फ्यू के लिए तैयार रहें। आमतौर पर हर मामले में प्रशासन की ओर ही देखा जाता है। फिलहाल कोरोना के संकट काल में प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास तो किया जा रहा है, किंतु जनता को भी नैतिक जिम्मेदारी को पहचान कर उसका पालन करना चाहिए। प्रशासन की ओर से लगातार अपील के बावजूद शहर में दुकानों, बाजारों में आवश्यकता अनुसार चिंता नहीं की जा रही है। अतः अब अंतिम अवसर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा मजबूरन शहर में कड़ा लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू करना होगा। मनपा आयुक्त मुंडे ने यह संकेत दिए। वह लॉकडाउन या कर्फ्यू विषय पर फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों से संवाद कर रहे थे। निजी लैब से 149 पॉजिटिव कोविड-19 की जांच के लिए शासकीय स्तर पर चलाई जा रही प्रयोगशालाओं का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार ने सिटी में कुछ निजी प्रयोगशालाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें जांच कराकर लोग अपनी शंका का समाधान कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों के भीतर ही निजी प्रयोगशालाओं से 149 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच गुरुवार को 172 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। ऑटो रिक्शा चालकों को राहत नहीं। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद सिटी में ऑटो रिक्शा चालकों पर आई भुखमरी की नौबत तथा राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग को लेकर विदर्भ ऑटो रिक्शा फेडरेशन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दी गई लंबी दलीलों के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश नितिन सूर्यवंशी ने राहत देने से इनकार कर याचिका ठुकरा दी। 2 घंटे मूसलाधार। काफी दिनों बाद सिटी पर मानसूनी बादल अच्छी तरह से मेहरबान हुए। दोपहर 3:30 बजे से लेकर 2 घंटे बादल धुआंधार बरसे, जिससे मौसम कूल हो गया। डॉक्टर घंटावार दंपति की जमानत अर्जी खारिज। आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में फंसे डॉक्टर घंटावार दंपति की अंतरिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसके साथ घंटावार को अब बड़ा झटका लगा है। पहले तो घंटावार पर केवल एसीबी का मामला चल रहा था। अब शहर पुलिस ने घंटावार और उनके पंटर साहिल सैयद का रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू कर दिया है। अटकी छात्रों की जान, कोरोना ग्रेजुएट होगी पहचान। महाराष्ट्र के लाखों छात्रों को बीते 33 दिनों से नींद नहीं आ रही है। 33 दिन पहले राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने 2 टूक कह दिया था कि वह अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों को उत्तीर्ण कर देगी और उनको परीक्षा देने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। 33 दिनों में इतना पानी बह गया कि सरकार के इस फैसले के बाद भी अब तक विश्वविद्यालयों की ओर से कोई स्पष्ट आदेश छात्रों को नहीं दिए गए हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, कि उनको पास कर दिया गया है या उनको परीक्षा देना होगा। फिर हुई साहिल की गिरफ्तारी। ठगी के मामले में चर्चित पूर्व रांका नेता साहिल सैयद को एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस बार उसकी गिरफ्तारी बजाजनगर थाने में दर्ज मामले में हुई। शुक्रवार को पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग करेगी। कलमना सब्जी बाजार में अब एक गाड़ी व एक आड़तिया। कलमना बाजार में हो रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अब एक आड़तिया के साथ एक गाड़ी के नियम को लागू किया है। इसके पहले एक आड़तिया 2 गाड़ी का नियम लागू था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक आड़तिया एक गाड़ी का निर्णय लिया है। बाजार में अब कुल 100 आड़तिया रहेंगे और 100 गाड़ियां आएंगी। किसानों को मिलेंगे ऑनलाइन खरीदार। मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग वेबसाइट पर अब होगी मुफ्त कृषि ट्रेडिंग। कोरोना के चलते ग्रामीण क्षेत्र के किसान और अन्य व्यापारी अपने प्रोडक्ट एवं फसल मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इस मुश्किल दौर में किसानों के लिए मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग वेबसाइट एक वरदान के रूप में सामने आया है। वेबसाइट के माध्यम से किसान घर बैठे अपना माल देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को बेच व खरीद सकता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। आज की अच्छी खबर जो बन सकती है उम्मीद की किरण। देश अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों उनको उनके हुनर को साबित करने का अधिक अवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व में हिंदुस्तानियों का बोलबाला है। जरूरत है तो बस अवसर की। चीन के प्रति प्रतिबंधनों
से ने यह अवसर हमें प्रदान किया है कि हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, जिसके लिए हमारे पास सामर्थ्य भी है और सक्षमता भी है। हम चीन से बेहतर ऐप्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो न सिर्फ मनोरंजन के काम आए, बल्कि विकसित विज्ञान के भी काम आएंगे, जिससे देश की ही नहीं, दुनिया का भी कल्याण होगा। आज के समाचार अंत करने से पहले चलिए सुनते हैं कबीर जी का यह दोहा। जो तिल जो तिल माही तेल है, जो चमक में आग, तेरा साई तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल है और आग के अंदर रोशनी होती है, वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। कल के समाचार जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नागपुर सिटी न्यूज चैनल।